कौंस? तो हाय गाइस, तो आज मैं आपको भूंगा हुआ की कहानी का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। बताइए, सुनाइए। ठीक है, तो पिछली बार अपना रोटी के रोल तक हो गया था, तो उसके बाद अब उनके गुरुजी आए। गुरुजी ने गोलू से पूछा कि आज क्या हुआ, आज मतलब गैया कैसे रहे, गैया वो कैसे मिले। तो उसने कहा हाँ आज सब कुछ अच्छा रहा और मुझे ठाकुर जी मिले। तो उसने कहा साथ ही, क्योंकि फिर उनको लग गया कि इसको शायद हो सकता है मिले हो, क्योंकि बोंदू कभी झूठ नहीं बोलता। बोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, कोई भी छात्र झूठ बोल सकता है, मॉनिटर झूठ बोल सकता है, बोंदू कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो भोला भाला शिष्य है ना। फिर उन्होंने पूछा कि उनके नेत्र कैसे, तो उन्होंने कहा कि उनके एकदम कटाक्ष नेत्र थे, एकदम मतलब अच्छे थे ऐसे। अच्छा, गुरुजी ने पूछा। अच्छा चका जैसे तो उनके अच्छा 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 अच्छा, सुंदर नेत्र थी, मतलब कटाक्ष। अच्छा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या कि उनमें से चंगदी की सोंदी आई थी, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आ रही थी। और उन्हें जैसे ही तुलसी का नाम लेने वाली थे, भूमू ने बता दिया हाँ तुलसी माला पहनी थी। अच्छा, तो उनने सोचा शायद दिख गए होंगे, फिर उन्होंने सबसे मुश्किल सवाल पूछा कि उनके चरण कैसे। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि उनके चरण के जो नाखून थे ना, हाँ, उनमें से ऐसा लग रहा था जैसे कोमल का पराग हो, अरे वाह, कमल का पराग हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उस तरीके से फिर उनके पाँव में मतलब अच्छा, फिर चरण। मतलब उनके पाँव बहुत सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे अच्छा थे। अच्छा, और फिर मैंने कहा चलो उनके हाथ कैसे थे, तो वो ये कहते हैं उनके एक हाथ पे क्या कहते हैं अपना हाथ पे निकला, वो जैसे कि अपने चलते थे ना कहीं भी, हाँ तो पैरों में निशान पड़ते थे। पैरों में निशान पड़ते थे, और पैरों के निशान के बीच में एक जगह कहीं चंख बन अच्छा रहे, अच्छा कहीं अच्छा, मंदिर बन रहे, कहीं धनुष बन रहे। अच्छा, तो गुरुजी को पता चल गया कि उनको कुछ बोला है। तो फिर गुरुजी ने बोला कि तुम कल ठाकुर जी को याद नहीं हो गए। तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे दोस्त बन गए। हाँ। उन्होंने कहा पक्के दोस्त। हाँ। बंधु। तो फिर बंधु ने क्या करा, अगले दिन क्या मतलब कान्हा जी ने उनको बोला था ना, पार्ट 2 में बताया था, अगर आप भूल गए तो वापस बता देना कि उनने बोला था ना कि मैं कल भी आऊंगा, कल भी ऐसे लेकर आना, और कल थोड़ा ज्यादा खाना लेके आना ना, भूख लगी थी उनको। ये कल वाली बात है। तो फिर वो जब आए तो भोंदू को अब उनको देखने का मतलब, अब उनको देखने का नहीं है, अब उसने बस मन में ये धारण कर लिया है कि अब बस मुझे इनको गुरुजी के पास ले जाना है। जैसे भी जाए गुरुजी को दिखाना है ना। अच्छा, फिर हुआ ये कि जैसे वो आए अगले दिन, वापस से बहुत सारी गैया आई, एकदम मोटी मोटी अच्छी, मतलब हट सुंदर सी गाय थी। अच्छा, सींगों पे एकदम सोना होता है ना, सोना चांदी अच्छा, के क्या कहते हैं, मतलब सींग ऐसे। अच्छा, ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा, पतले पतले सोने के। हाँ। तो उसने बोला पक्का ठाकुर जी हैं। तो फिर वो भी वापस से आराम से बैठ गया, जरा पहले बैठा था। तो ठाकुर जी वापस आ गए, बैठ गए। उन्होंने कहा जल्दी कुछ निकाल, बहुत तेज भूख लग रही है। निकाला। इस बार वो ठाकुर जी के लिए 2 रोटी लेकर आया। ठाकुर जी ने 2 रोटियों का रोल बना के एक साथ में अब वो तो करते हैं 56 भूल। तो हमने खा लिया। तो उसके बाद फिर भोंदू ने कहा कि आपको मेरी एक बात सुनो। हमने कहा हाँ। भोंदू ने कहा पक्का। उन्होंने कहा हाँ। भोंदू ने कहा मतलब पहले के जमाने में करते थे ना, कसम। हाँ, कसम खाओ, प्रॉमिस करो। कसम खाओ। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको हमारे पास गुरुजी के पास चलूंगा। तो उसने कहा कि देख मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी तो मेरे मित्र हैं। उन्होंने तो अपनी मित्रता करवाई है, मुझे तो बताया कि तुम ऐसे दिखते हो। सही बात है, गुरुजी की वजह से पता चला कि आप ऐसे दिखते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, गुरुजी का नहीं। सही बात है। तो फिर उसने बोला मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आप चल रहे हो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं नहीं चल रहा। थोड़ी देर बाद मतलब भोंदू अपना सारा सामान लेके उठा। भोंदू भी ऐसा है, उसने बोला लो लाओ ये अपने जितने भी रोटी है ये लाओ, मैं रख दे रहा हूँ, ये गुरुजी की सामग्री है।
अगर तुम हमने मुंह का भी थूक के फोन क्या दो और क्या गुरु जी के यहाँ बनाए। हाँ नहीं चल रहा तो फिर भैया वापस करो खाना वाना, फिर क्या मतलब है ना। और फिर थोड़ा आगे चला कान्हा जी को लगा भोंदू आ जाएगा, थोड़ी और आगे चला और आ जाएगा, और जब भोंदू दिखना बंद हो गया तो ठाकुर जी को लगा ये तो सच्ची में चला गया। ठाकुर जी भागते भागते गए उसके पास अच्छा, और उसकी पिट्ठी पे जाके बैठ गए, पीठ मतलब। पे चढ़ गए। और फिर उसने बोला चलो गुरु जी। भोंदू अपने पिट्ठी पे ठाकुर जी को बैठा के ले जा रहे। जैसे ही गुरुकुल के दरवाजे तक पहुंचा, गुरु सामने बैठे। अब गुरु तो अपने मतलब अलग ही विचार में कि ठाकुर जी आएंगे क्या, ठाकुर जी आएंगे क्या। फिर थोड़ी देर बाद उनको टक्कर की आवाज आई, उनने दरवाजा खोलने लगा और उन्होंने जैसे ही देखा हाँ तो भोंदू की पिट्ठी पे ठाकुर जी हैं। अच्छा, पीठ पे चढ़ के आ गए ठाकुर जी। फिर उनने गुरु जी ने पहले ठाकुर जी के पाँव नहीं पड़े, पहले भोंदू के पाँव पड़े कि जय हो, हमसे अभी तक नहीं हुआ, तुमको मिल गए। अच्छा। फिर उसी दिन से ठाकुर जी उसको लेके अपने दुनिया में चले गए। कहानी खत्म। अच्छा, नहीं तो फिर मतलब बहुत खुश हुए वो है ना कि शिष्य की वजह से आज हमको गुरुजी मिल, वो भगवान जी मिल गए। चलो कहानी हो गई पूरी। चलो राधे राधे।